2024 बैच का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 10 मार्च 2024 को हो चुका है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पर जामिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल आंसर की इस एग्ज़ाम की जो कि 10 मार्च 2024 को बीएड डिस्टेंस मोड के लिए लिया गया है, इसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आंसर की आप किस तरीके से देखेंगे, और आंसर की चैलेंज का ऑप्शन भी है, उसके लिए आपको 500 रुपये की फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप जामिया की आंसर की के किसी आंसर से सहमत नहीं है, आपको लगता है कि आंसर की में आंसर गलत है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। एक से ज़्यादा आंसर को भी चैलेंज कर सकते हैं। फीस आपको 500 रुपये पे करनी पड़ेगी। तो शुरू से आखिर तक ये वीडियो देखिए दोस्तों, सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आंसर की आप कैसे देखेंगे और किस तरीके से आप उसको चैलेंज करेंगे। इसके अलावा अगर आपको आंसर की देखने में फिर भी कोई समस्या आती है, तो हमारे चैनल पर अलग से पूरे पेपर के सॉल्यूशन की वीडियो भी आ चुकी है, जिसमें हम जामिया के ऑफिशियल आंसर को ही वहां पर टैली करेंगे। तो उसमें 1 बाय 1 क्वेश्चन के साथ आंसर भी आपको बताते जाएंगे। आप जा करके उस वीडियो से भी अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। तो आंसर की देखने के लिए दोबारा से आपको अपने इस डैशबोर्ड वाले पेज पर आना पड़ेगा, जहां से आपने फॉर्म को फिल किया था। यहाँ पर साइन इन करना पड़ेगा। जैसे ही आप साइन इन करेंगे, यहाँ पर पहले आपको 3 ऑप्शन नजर आ रहे थे, अब ये ऑप्शन 4 हो चुके हैं, जिसमें एक ऑप्शन बढ़ गया है जो कि है चैलेंज आंसर की। तो चैलेंज आंसर की और आंसर की देखने के लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करते ही अगला पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर की कंप्लेन फ्रॉम, तो आपको जो कोर्स है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिसमें बीएड पहले से ही सिलेक्टेड रहेगा। आपको गो ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद आंसर की का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको ऑप्शन नजर आएंगे सिलेक्ट बुकलेट टाइप। तो सबसे पहले आपका जो पेपर में सेट आपको मिला था ए बी और सी डी, यहाँ पर 4 तरीके के सेट आए थे एग्जाम में। तो जो भी आपका सेट था क्वेश्चन पेपर का ए बी सी डी, उनमें से एक सेट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और उसमें भी ए के भी यहाँ पर 7 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। टोटल अगर देखें तो ए के टोटल 7 हैं, बी के भी 7 हैं। ये इसलिए दोस्तों कि ए बी सी डी में जो ए है मेन पेपर, उसमें 80 तक क्वेश्चन तो जनरल क्वेश्चन थे। उसके बाद 6 सब्जेक्ट पूछे गए थे। उन 6 सब्जेक्ट के अलग अलग आंसर की में यहाँ पर दिखाए गए हैं, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके बता देता हूँ। सबसे पहले हम सबसे पहला ए का सेट हम सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे ही हम दोस्तों सेट को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैनुअली आंसर की इन्होंने बनाकर अपलोड कर रखी है। जैसे कि आप देख सकते हैं B99 बीएड और सेट ए, यहाँ पर 80 तक क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर बता दिए गए हैं। इसके बाद 80 के बाद के क्वेश्चन 6 सब्जेक्ट थे, जिनमें से एक सब्जेक्ट आपको सॉल्व करना था। उसके आंसर देखने के लिए आपको ए का ही अगला सेट यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो आंसर है 81 से लेकर 100 तक, ये साइंस जो सब्जेक्ट है, जिसने साइंस सब्जेक्ट के आंसर सॉल्व किए थे, उसके आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। इसी तरीके से अगला ए का ऑप्शन सिलेक्ट करने पर आपको उर्दू के आंसर मिल जाएंगे, और इसी तरीके से बाकी आंसर भी आप देख पाएंगे। अब बात करते हैं आपको चैलेंज किस तरीके से करना है। चैलेंज करने के लिए आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना होगा। तो जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपने ए सेट सिलेक्ट किया था, और ए सेट की आंसर की हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। और इसके बाद आपको उस ए सेट में से कौन से क्वेश्चन को चैलेंज करना है, उसका यहाँ पर ड्रॉप डाउन बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप जो भी क्वेश्चन आपको आंसर की में आंसर गलत लग रहा है, उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमें लग रहा है कि आंसर की में क्वेश्चन 1 का आंसर गलत दिया गया है। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने कई सारे बॉक्सेस ओपन हो जाएंगे, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि आपको जो गलत लग रहा है उसका रीजन क्या है। यहाँ पर कई तरीके के रीजन बता रखे हैं, जिसमें कि है डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन। इसके बाद आंसर गिवन इन द प्रोविजनल की इज रॉन्ग, सजेस्टेड करेक्टेड वन। तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि आंसर गलत है, तो आप सही ऑप्शन भी बता सकते हैं और इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद तीसरा रीजन है नन ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट, यानी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसके बाद चौथा रीजन है मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन, यानी एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन रिपीटेड एज क्वेश्चन नंबर, यानी क्वेश्चन रिपीट किया गया है और उसका क्वेश्चन भी बताना पड़ेगा कौन सा रिपीट हुआ है। एनी अदर कंप्लेंट का सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपको रिमार्क में लिखना पड़ेगा कि क्या आपकी कंप्लेंट है। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करके आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपने क्वेश्चन नंबर जो सिलेक्ट किया था वो यहाँ पर शो होने लगेगा। इसके बाद एक एक करके आप एक से ज्यादा क्वेश्चन भी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और सबमिट करते जाएंगे, तो यहाँ पर वो ऐड होते जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर सिलेक्ट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 5 हमें लग रहा है कि गलत है,
तो इसको आप चैलेंज करने के लिए आपको पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करे थे, उन दोनों के लिए 500 रुपये यहाँ पर पेमेंट करनी पड़ेगी। 2 से ज़्यादा अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो भी 500 फीस है, और एक क्वेश्चन को अगर चैलेंज करते हैं तो भी 500 रुपये की फीस आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर पेमेंट टाइप सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऑनलाइन, ऑफलाइन या नेट चलान। तो यहाँ पर ऑनलाइन अगर सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नजर आ जाएंगे डेबिट कार्ड, SBI नेट बैंकिंग या फिर UPI। तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करके आपको टोटल फीस यहाँ नजर आ रही है 500 रुपीज़, इसको पेमेंट कर देनी है। अगर आपका चैलेंज एक्सेप्ट हो जाता है तो पैसे वापस मिलने के चांसेस रहते हैं, अदरवाइज आपका जो चैलेंज है वो अगर गलत साबित होता है तो आपके पैसे यहाँ पर वापस नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी आंसर की से अपने आंसर मैच कर सकते हैं, और गलत आंसर की होने पर उसको चैलेंज भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे चैनल पर वीडियो आ चुकी है पूरे पेपर के सॉल्यूशन की, जिसमें हमने 1 बाय 1 क्वेश्चन और उनके आंसर बता रखे हैं। आप जाकर के वहां से भी अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है और ये पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सभी कैंडिडेट जिन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया का BEd डिस्टेंस मोड जनवरी बैच का एंट्रेंस एग्जाम 10 मार्च 2024 को दिया है, वो सभी अपनी आंसर की यहाँ पर देख सकें और अपने आंसर को मैच कर सकें। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल की सभी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।